एक बार हम थोड़े लॉन्गर टाइम फ्रेम में चलते हैं। यहाँ देखिए मार्केट एक अच्छे रिजेक्शन जोन से नीचे की तरफ आया, सपोर्ट लिया, फिर नीचे की तरफ आया। अब बेसिकली अगर मार्केट को बाइंग में जाना था तो मार्केट के पास दो ऑप्शन थे, या तो यहीं से बाइंग निकलता या तो थोड़ा सा ब्रेकडाउन देके सभी सेलर्स के एसएल हिट करके बाइंग में निकलता, बट नहीं निकला, मार्केट यहाँ से डाउन में गया। तो हमारा ये जो पॉइंट बन गया ना, ये पॉइंट बन गया एक क्रूशियल पॉइंट जहाँ से बाइंग और सेलिंग शॉर्टर टाइम फ्रेम के हिसाब से डिटरमाइन होगी मार्केट में। एक सेकंड, मैंने दो ही क्वांटिटी ली, वेट अ सेकंड, हाँ प्लीज़, लेट मी ऐड एटलीस्ट वन लॉट। क्यों ये एक बढ़िया रिजेक्शन जोन है ना, आप एक बार 4 आवर टाइम फ्रेम पे आके देखिए, मार्केट बार बार इस जोन पे रिजेक्शन 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 आ रहा है, और ये वही जोन है जहाँ से अभी मार्केट ने रिजेक्शन मारा है। इस रिजेक्शन के हिसाब से मार्केट को ये जोन ब्रेक करके अपसाइड मोमेंटम में नहीं जाना चाहिए था अगर सेलिंग ही कंटिन्यू करना था, बट मार्केट ने क्या किया, एक वॉल्यूम बाइंग देके यहाँ से बाइंग की तरफ चला। एक 50 मिनट की कैंडल क्लोज की, दूसरी 50 मिनट की कैंडल क्लोज की, भले ही रेड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रीन में है रेड में, इसने अपसाइड डायरेक्शन में क्लोज किया है, तो ये भी एक बाइंग को इंडिकेट कर रही है मार्केट। फिर सेकंड टाइम अगर आप देखो 5 मिनट पे एक 915 कैंडल पे बनी मार्केट पहुंचा है, मार्केट ने सेलिंग ट्राई किया, सेलिंग फेल हुआ, अब ये बाइंग की तरफ निकल रहा है। यहाँ पॉसिबिलिटीज़ क्या है ना मार्केट की, पॉसिबिलिटीज़ ये है कि एक ये वाली जो कैंडल है ये कुछ इस तरह से क्लोज देगी सेलिंग की क्लोजिंग के ऊपर। अगर मार्केट यहाँ पे बाइंग की तरफ क्लोजिंग देती है ना, ये हाई ब्रेक करके एक अच्छा मोमेंटम बाय का दे देगा एटलीस्ट यहाँ तक। इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि हमारे टारगेट्स को एटलीस्ट 97 300 या 250 के आसपास का कहीं रख सकते हैं सेफ प्रॉफिट के लिए। लॉस हमारा वही रहेगा इस कैंडल स्टिक के नीचे 30 के सामने 80 अच्छा रेट चल रहा है, 1:2 के ऊपर ही है। इसको भी सेट कर देते हैं, मैं 2 लॉट लेने वाला था बट 0.2 ले लिया, एक्सप्लेन करने की जल्दी थी शायद इसलिए। तो हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे शो हो रही है मार्केट में 915 पे पूरी बुल एनगल्फिंग कैंडल बन रही है, सेलर्स को पूरा डोमिनेट करके मार्केट ऊपर की तरफ आ गया। अगर ये ऊपर की साइड क्लोजिंग दे देता है, क्या देगा, अगर ये ऊपर की साइड क्लोजिंग दे देता है ना, टारगेट 100% श्योर मिलेगा। देखिए मेजॉरिटी लॉस करने का रीज़न क्या होती है, आपके एंट्री पॉइंट्स इम्परफेक्ट होती है, सही नहीं होती है। ऐसी एंट्री पॉइंट्स हमेशा एसएल ट्रिगर करती है। आप एंट्री तब लो जब आपको 100% श्योरिटी हो, जैसे कि सपोर्ट जोन पर आपने एक बुल एनगल्फिंग कैंडल देख ली या सेलिंग ब्रेकआउट कैंडल देख लिया। इस टाइप के जोन्स जो है ना, वो मार्केट में बाइंग या सेलिंग को ट्रिगर करते हैं। टारगेट हमारा लगभग 1 लाख तक का है। एक बार मार्केट ये जोन ब्रेक कर देना, ब्लू ये वाला जोन ब्रेक कर देगा ना, मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ तक ले आऊँगा। देखते हैं, इसको रन होने देते हैं, कितना टारगेट मिलता है, कितना स्टॉप लॉस मिलता है। स्टॉप लॉस तो खैर नहीं मिलेगा, टारगेट कितना मिलता है देख लेते हैं। एटलीस्ट 1 लाख तो इस ट्रेड में बना ही लूँगा, यहाँ तक का ही रख लेते हैं टारगेट को, टेंशन नहीं। 92,000 इसमें और इसमें कुछ 20,000, 1,12,000 के आसपास, 20,000 के आसपास कुछ टारगेट रहेगा। यहाँ 2 लॉट ले लिया होता ना तो अभी एटलीस्ट 50,000 चल रहा होता। मिस हो गया, थोड़ा सा छोटा सा मिस हो गया, कोई बात नहीं। इस ट्रेड को चलने देंगे और देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या निकलता है। हमारे एनालिसिस सही है या हम छोटा सा एसएल लेके निकलेंगे। एसएल तो बहुत छोटा ही है, 34,000 का ही है। 34,000 के सामने अगर आप 1,10,000 तक बना रहे हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा चल रहा है। इस तरह के रिस्क रिवॉर्ड ही मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएंगे। सो लेट्स वेट एंड वॉच।
टारगेट से इतना क्लोज है ये ट्रेड, अभी तक टच नहीं किया है। थोड़ा हिट कर जाए तो टारगेट निकल जाए। वेट कर लेते हैं, अभी इतने से मोमेंट के लिए क्या रुक जाऊँ। हिट तो हो जाएगा, ठीक है चलो कोई नहीं। 1,03,000 तक आने का रहा है। 1 घंटे से वैसे भी बैठे ही हैं इस ट्रेड में। सो करेंट प्रॉफिट 1 लाख रनिंग। ओके सो करेंट प्रॉफिट 1,02,000 रनिंग। हमारा एंट्री पॉइंट परफेक्ट था, इसलिए ये ट्रेड मिला। नॉर्मल लोगों का क्या साइकोलॉजी रहता है ना, वो यहाँ कहीं पे बाइंग का मूवमेंट देखेंगे, ये ब्रेकआउट के बाद बाइंग का मूवमेंट देखेंगे, यहाँ कहीं बाय करेंगे, यहाँ कहीं पे बाइंग करेंगे। चांसेस होते हैं कि थोड़ा ऐसे साइडवेज होके मार्केट ट्रेड दे दे। ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। एक परफेक्ट टारगेट का वेट करो, एंट्री पॉइंट का वेट करो, एंट्री पॉइंट मिल गया फिर एंटर करो, अपने हिसाब से क्वांटिटी लो पॉकेट साइज़ के हिसाब से, और टारगेट में प्रॉफिट निकालो। अगर इसी तरह से आप लोग ट्रेड करते रहेंगे तो ही जाके आप मार्केट में स्टेबिलिटी के साथ होल्ड कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। मेरा लगभग 97,400 तक तो टच हो गया है। 1,02,5,000 तक आएगा तो मैं ये ट्रेड को यहाँ एग्जिट कर दूंगा और डे क्लोज। सो लेट्स सी आ जाए। अरे ये तो टारगेट क्या है, 97,800 भी क्रॉस कर जाएगा, बट मेरा टारगेट लगभग कंप्लीट हो गया है, तो फिर इतना लंबा होल्ड करके कोई मतलब नहीं बनेगा इसमें। आप लोगों ने देखा स्टॉप लॉस मेरा इंटैक्ट था, हिट नहीं हुआ। टारगेट मेरा इंटैक्ट था, वो भी लगभग टच हो ही गया है। 92 का है, 94 95 रनिंग चल रहा है, 76 प्रॉफिट चल रहा है इसमें। 2-5 हज़ार ऊपर नीचे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहूँ तो अभी निकल जाऊँ, बट चलिए कोई बात नहीं, टारगेट तक वेट कर लेते हैं। अभी लगभग हिट हो ही जाएगा। 1,02,000 1,03,000 तक पहुँचा, 2-2.5 हज़ार रुपये की तो ब्रोकरेज लगेगी, तो उसके हिसाब से 1 लाख का 1,02,000 पे बुक कर लेंगे ये ट्रेड को। लेट्स सी। हाँ अभी ये पेशेंट टेस्ट ले रहा है। अभी मार्केट कह रहा है कि ऐसे कैसे, ऐसे नहीं देंगे। वेट कर लेते हैं, श्योर है तो फिर क्या चिंता, हो जाएगा ट्रेड, प्रॉफिट में जाएगा। मतलब लगभग यहाँ कहीं तक आ गया 83,000 तक, तो भी चांसेस हैं। चांसेस तो भी 100% श्योर कि ये क्या ही जाएगा। 1,02,5,000 पे बुक करके निकलते हैं, बहुत लंबे समय से बैठ गए ट्रेड में। देखिए मैंने ये स्कैल्पिंग नहीं करी है, मैंने पोजिशनल ट्रेड करी, थोड़ी लंबी चलाई है, मतलब इंट्राडे का रहा है, थोड़ा लंबी चलाई है। स्कैल्पिंग करता तो यहाँ पे 10 लॉट ले लेता और यहाँ कहीं टारगेट लेके निकल जाता, बट स्कैल्पिंग मैं रेयर सिचुएशंस में ही करता हूँ। नॉर्मली मैं ऐसे ही ट्रेड्स करता हूँ। आपको डेली ऐसी वीडियोस मिलेगी, आप देखिए, सीखिए और ग्रो कीजिए। बस 1,05,000 लगभग टच दे, ऐसे नहीं देगा, थोड़ा तो नाटक करेगा ही करेगा, ऐसे तो नहीं देगा। इज़ लाइक मार्केट इज़ लाइक ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, देखते हैं कब तक वेट कराता है। 1,05,000 तक टच हो जाए तो बेटर है। हो गया वैसे टच, मन नहीं मान रहा यार। 1,15,000 तो लेके जा सकते हैं। अब 10-15 हज़ार के चक्कर में पूरा 1 लाख का रिस्क लेना भी सही नहीं है।
ये जोन है थोड़ा ऐसा, ये हो जाएगा बट थोड़ा हो सकता है रिट्रेसमेंट जाए फिर अप आए, पॉसिबल है। ठीक है चलो ना, कोई नहीं, 1,04,000 के आसपास नहीं कर रहा है पोजीशन क्लोज। तो आज 1,03,000 का टोटल ओवरऑल प्रॉफिट इस ट्रेड में हुआ है, 3,000 के आसपास का।